हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री हरि नाम की महिमा श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना, यन नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः पतन, जिनका नाम स्मरण करने से, उच्चारण करने से मरने के समय अथवा गिरते फिसलते समय स्खलन व विवशो गृणन, विवश होकर भी किसी प्रकार से भी अगर भगवान का नाम ले लिया जाए, विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम प्राप्नोति, कर्म की बंधन नष्ट हो जाते हैं और उत्तम गति प्राप्त होती है। यच्छन्ति नतम कलौ जना, किंतु दुर्भाग्य से कलयुग के लोगों का इस नाम में भी श्रद्धा नहीं। विमुक्त कर्मार्गल, कर्म बंधन कैसे नष्ट होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजामिल का। अजामिल ने सारे जीवन भर पाप किए, ब्राह्मण होकर भी वैश्या से विवाह कर लिया, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके अधर्म पत्नी बनाया और जीविका कैसे चलाता था अपना जीवन यापन, लोगों को लूट लाट करके। इस प्रकार से सारे जीवन पाप किए, मरने का समय आ गया, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यमदूत आ गए और यमदूतों ने आकर के उसके गले में फंदा डाल करके उसको खींचना शुरू किया। भय के मारे कांपने लगा और मुख से छोटे अपने बच्चे का नाम निकल गया। सबसे छोटा बालक था, उसका नाम था नारायण। मुख से अनायास ही नारायण निकल गया। इसलिए कह रहे हैं स्खलन व विवश, आतुर होकर के विवशता पूर्वक जैसे तैसे भी नाम निकल गया, उसी से उसका प्रारब्ध कट गया। विमुक्त कर्मार्गलम, प्रारब्ध कैसे कटा, मृत्यु का समय है, यमदूत आ गए हैं, खींच रहे हैं लेने के लिए, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन नाम के प्रभाव की बात तो छोड़ दो, नाम के आभास मात्र से भी, वो भी पुत्रोपचारितम, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलो अपि अगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। कितनी सुंदर नाम की महिमा बता रहे। मरने के समय अजामिल के मुख से हरि नाम निकल गया, पुत्रोपचारितम, पुत्र को उद्देश्य करके, भगवान को उद्देश्य करके नहीं। जैसे घर में अपने बेटों का नाम रख देते हैं, अपनी बेटी का नाम रख देते हैं भगवान के नाम पर, वैसे उसने भी रख दिया था। उसी के कारण अजामिलों पे अगाध धाम, अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। विष्णु दूत आ गए वहां पर और विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा, अरे क्या करते हो तुम, धर्मराज के अनुचर होकर के अधर्म का काम करते हो। यमदूत सोचने लगे, हम क्या धर्म का काम कर रहे हैं, अधर्म का काम तो अजामिल ने किया है, हम तो धर्म का काम कर रहे हैं। जो पापी है उसको खींच करके नरक में ले जाना चाहिए, नरक में उसको दंड देना चाहिए, यही तो धर्म है। इसलिए वो तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई हम तो धर्म का ही काम कर रहे हैं, इसने सारे जीवन पाप किए हैं, ये देखो इसका अकाउंट। विष्णु दूत हंसने लगे, कहते हैं लगता है तुमको धर्म के ठीक से ज्ञान नहीं है। अरे भगवान के नाम की शक्ति का पता है तुम्हें, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। इसने पुत्र को पुकारा, उसी से भगवान का नाम निकल गया, उसी से तो उसके पाप कट गए। इसलिए तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते। और यमदूत वापस आ गए यमराज के पास में, और मन में बड़ा संशय हुआ उनको। सोचने लगे, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, हम अपना काम कर रहे थे और किसी ने आकर के बाधा दे दी। आज तक यमराज ने जो कुछ भी बोला, इसको ले आओ, उसको ले आए। तो यमराज से पूछा, महाराज पहले तो ये बताइए कि इस जगत के स्वामी कितने हैं,
अगर एक से ज्यादा स्वामी होंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? किसी भी सिस्टम में देखो, मालिक एक ही होता है। कंपनी के मालिक 10-20 हो गए तो एक मालिक बोलेगा कुछ, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ। किसकी बात मानेंगे कर्मचारी? वर्कर किसकी बात मानेंगे? स्कूल में अगर 10 प्रिंसिपल हो जाए तो क्या होगा? सब जगह किसी भी सिस्टम में देखो, प्रधानमंत्री कितने हैं? एक। अगर 20 प्रधानमंत्री बना दे तो फिर संसद में जो होता है ना घूसा, लात घूसे चलते हैं, वैसा होगा। क्योंकि वो बहुत सारे ना, प्रधानमंत्री एक ही होता है, राष्ट्रपति एक ही होता है। इसी प्रकार से ये बताइए स्वामी कितने हैं जगत के? आप एक स्वामी बोलेगा जाओ ये पापी है इसको ले आओ, दूसरा स्वामी बोलेगा है मैं कह रहा हूं ना इसको छोड़ दो, तीसरा बोलेगा कुछ और, चौथा बोलेगा कुछ और। बात किसकी मानेगा आदमी? है कि नहीं? मठ में भी अगर 10 इंचार्ज बना दिए जाए, एक इंचार्ज बोलेगा कल भंडारा है, दूसरा बोलेगा कल भंडारा नहीं है, तीसरा बोलेगा सब्जी ले आओ, चौथा बोलेगा नहीं लाना है। क्या होगा? विचित्र स्थिति हो जाएगी, होगी कि नहीं? सभी सिस्टम देख लो, इस सृष्टि में जितने भी सिस्टम है, जहां पर भी जो पूरा जो सर्वे सर्वा होता है वो एक ही होता है। इसलिए आप ये बताओ। तब यमराज ने कहा अरे यमदूतो, जगत की सृष्टि का स्वामी एक ही है। क्योंकि वो यमदूत सोच रहे थे कि स्वामी तो यमराज ही हैं। भाई सबसे बड़ा क्या होता है? मृत्यु होती है। यमराज ने कहा जाओ इसको ले आओ। हम गए, फंदा डाला, खींच करके ले आए, कभी किसी ने रोका टोका नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए यही स्वामी है। तो यमराज ने कहा देखो भाई हम स्वामी नहीं हैं, हम तो स्वामी के सेवक हैं और स्वामी है भगवान। इसलिए उन्होंने बताया स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलिर व्यास की भय। हम 12 महाजन हैं, ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमार चतुसेन, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं। हम लोग सृष्टि चलाने के लिए हमको भगवान ने शक्तियां प्रदान की हैं। आधिकारिक देवता बोलते हैं इनको। जैसे अभी बताया कि प्रधानमंत्री तो एक ही है, लेकिन उसने अधिकार बहुत दिए हैं। रेल मिनिस्टर को दिया है, तुम सारा रेलवे का देखोगे। फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है, तुम फाइनेंस का देखोगे। गृह मंत्री है कि नहीं, परिवहन मंत्री, रोड मंत्री, इतने सारे मंत्री हैं। इन सबको उसे पावर दिए। अब जैसे उनको पावर मिली तो वो काम कर सकते हैं। रेल मंत्री रेल के लिए जो कुछ भी नियम बना सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री सबको मॉनिटर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा पुल्टा कुछ कर रहा है, देश को बिगाड़ दे। देखता है कि नहीं देखता है? उसी प्रकार से भगवान एक है और वो उन्होंने सभी देवताओं को शक्ति और अधिकार दे दिया। लो इंद्र तुम वृष्टि करो, वर्षा करो, तुम राजा हो इन देवताओं के कंट्रोलर। अग्नि को शक्ति दे दी, वायु को शक्ति दे दी, वरुण को शक्ति दे दी, यमराज को भी शक्ति दे दिया। कहा लो तुम आपने सबका अकाउंट मेंटेन करोगे, पाप और पुण्य का लिखते रहो, और जो पाप करेगा उसका दंड देना और जो पुण्य करेगा उसको स्वर्ग में भेज देना। तो इस प्रकार से यमराज जी ने कहा। और देखो यमदूतो आगे से याद रखना, आगे से ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर के हमारे पास नहीं आना जो भगवान का नाम लेता है। किसको लेकर के आना? जीवा न भक्ति भगवत गुरु नाम देयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि तान अनयद्धम अस्तो अकृत विष्णु कृत्यान। ऐसे पापियों को लेकर के आना जिसकी जीवा पर भगवान का नाम कभी नहीं आता। चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम, जो भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता है। कृष्णाय नो नमति अचिरे कदापि, जो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता है, उस पापी को खींच करके घसीटते हुए हमारे पास लेकर के आओ। किंतु जो ऐसा करता है उसको कभी भी हमारे पास में लेकर के मत आए। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने सुना कि जो अजामिल है उसके प्रारब्ध नष्ट हो गए,
भगवान के नामाभास से ही नष्ट हो गए, हेला नामाभास से ही, और उसकी रक्षा हो गई यमदूतों से। अब उसने तो चमत्कार देखा था, अजामिल ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा कि यमदूत मुझे मारने के लिए, लेने के लिए आए थे और मेरी रक्षा हो गई, विष्णु दूतों ने रक्षा की। तो उसने ये चमत्कार देखा तो उसकी नाम के प्रति श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा हो गई तो सब घर परिवार छोड़ करके हरिद्वार चला गया, भजन किया और भगवान के धाम को चला गया। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए बड़ी समस्या है, चमत्कार को नमस्कार है। अभी कोई बाबा जटा से आग प्रकट कर देगा तो उसके सामने करोड़ों करोड़ों फॉलोअर आ जाएंगे। कुछ कुछ जरा सा भी थोड़ा भी चमत्कार कर दिया, हाथ से भभूति दे दी, लो लगा लेना, बस उसके करोड़ों अरबों फॉलोअर हो जाएंगे। और जो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त लोग हैं वो कहेंगे भाई हरि नाम करो, हरि नाम से ही उद्धार होगा। कहते दिखाओ चमत्कार। अभी चमत्कार क्या दिखाएं बताओ। हरि नाम का चमत्कार सबसे बड़ा ये है जो अभी अजामिल के साथ में हुआ, पर ये तो दिखता नहीं है ना, ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा ना। तुमने जब हरि नाम किया तब यमदूत तुमको नहीं ले जाएंगे, उस समय तुमको वो चमत्कार दिखेगा, पहले से तो दिख नहीं रहा है। उनको क्या चाहिए, कोई आग प्रकट कर दे, कोई भभूत प्रकट कर दे, कोई रोग ठीक कर दे, हैंडपंप का पानी पियो जाओ रोग ठीक हो जाएगा। ये बाबा ठीक है, किसी को समोसा खिला दिया, किसी को कुछ दे दिया, ऐसे करके तो ये चमत्कार वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, वो जो चमत्कार दिखा रहे हैं, क्या उनकी मृत्यु आएगी कि नहीं आएगी, उनको यमदूत ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। लेकिन यमदूत ले जा रहे हैं ये किसी को दिखता नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं बाबा बड़ा चमत्कारी है। लेकिन हरि नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो मृत्यु की भय से रक्षा करते हैं, जिससे रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। इस सृष्टि में ब्रह्मा तक भी मृत्यु के अधीन है। 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक सभी पुनरावृत्ति वाले, इसलिए उस पुनरावृत्ति को खत्म कर देते। वो हरिनाम की इतनी शक्ति है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है ना, इसलिए जब दिख ही नहीं रहा है तो फिर उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए दुर्दैवम ईदृशम यहाजनी नानुरागा। कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य इतना कि इतना नाम में शक्ति होने पर भी उस पर विश्वास नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए कि ये जीव चमत्कार को ही नमस्कार करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो भाई चमत्कार भी करवा देते हैं, थोड़े हरि नाम की कृपा से कुछ चमत्कार भी करा देते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव और उनके परिकरों द्वारा इस जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान की गई। क्या बता रहे हैं, कलयुग के महादुर्भाग्य जीवों में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वे शास्त्रों के उक्त सार को संग्रह करके अपने जीवन में पालन कर सके। मतलब सार क्या बताया, हरिनाम। इतना भी इनका शक्ति नहीं है कि वो हरिनाम कर सकें। इसलिए परम दयालु भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कली पावन नाम संकीर्तन करके जगत के जीवों को शिक्षा दी। अब देखो महाप्रभु ने कितने चमत्कार दिखाए। महाप्रभु कौन सी तपस्या करते थे, यद्यपि वो भगवान है, उनके लिए तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, लेकिन महाप्रभु ने दिखाया कि जितने भी जीव हैं, जिनको जिनको महाप्रभु ने कृपा की, सब के सब हरि नाम करने लगे और सब आनंद में डूबने लगे, सबका उद्धार हो गया। यहां तक कि झारखंड के जंगलों में शेर, चीता, भालू, हिरन, सांप, हाथी, ये सब भी प्रेम के कारण नृत्य करने लगे। जो चमत्कार ही देखना चाहते हैं तो भाई थोड़ा झारखंड चले जाओ, वहां चमत्कार भी देख लो अपनी आंखों से। महाप्रभु का चरण चिन्ह ऐसी पत्थर की चट्टान है, वो पूरा पत्थर की चट्टान, जो पर्वत होता है, उस पर्वत के ऊपर ऐसा पूरा बना हुआ है फुटप्रिंट, ऐसा कोई खोद करके नहीं बना सकता कोई, पूरा। और महाप्रभु का चरण चिन्ह है वो तो अलग ही बात है। वहां पर शेर,
हाथी, चीता, भालू, हिरन, सांप, सबके चरण चिन्ह जाकर के देखो तो सही। वो देखने से ही पता चलता है कि किसी ने बनाया नहीं। और चट्टान के ऊपर पूरा वो प्रेम के कारण हरि नाम कराया, महाप्रभु ने स्वयं किया, और शेर, चीता, हाथी, भालू इन सब ने भी हरि नाम किया, और उनके नाम के प्रभाव से वो चट्टान, सांप का पूरा ऐसे करके फन तक बना हुआ है, वहां फन तक भी बना हुआ है, अलग दिखाई देता है। नाम के प्रभाव से पत्थर पिघल गया, और पत्थर पिघल करके उसके ऊपर में उनके चिन्ह बन गए। इससे बड़ा चमत्कार कोई जगत में दिखा सकता है क्या, बताओ। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए इस जगत में कि कलयुग के जीवों को इतनी मैंने सुविधा दी, नाम में शक्ति संचार कर दी, नाम को प्रकाशित कर दिया, फिर भी नहीं करेंगे, इसलिए मैं खुद करके दिखाऊंगा। भगवान इतनी दयालु, इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण से भी श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का वैशिष्ट्य है। कृष्ण वदान्य है, लेकिन महाप्रभु महावदान्य है। कृष्ण ने कभी जीवों को नाम करके नहीं दिखाया। कृष्ण देखा कभी माला लेकर के जप रहे हैं, कभी यहां चोरी कर रहे हैं, कभी वहां चोरी कर रहे हैं, कभी कभी किसी के कपड़े चुरा रहे हैं, कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी मिट्टी खा रहे हैं, कभी असुरों को मार रहे हैं। सारा जीवन यही तो किया उन्होंने, तो यही दिखाया मैं भगवान हूं। लेकिन महाप्रभु भगवान होकर वही कृष्ण ही स्वयं आए, क्योंकि महाप्रभु कौन है, राधा जी के भाव हैं उनके अंदर, तो राधा जी बड़ी दयालु, इसलिए जीवों का क्या होगा। तो वही कृष्ण स्वयं जब महाप्रभु के रूप में आए तो स्वयं अपना नाम जप जप करके दिखा रहे हैं जगत के जीवों के कल्याण के लिए, कि ये कम से कम मुझे देख देख करके तो सीखें, और फिर अपने परिकरों के माध्यम से भी नाम की महिमा प्रकाशित करें। महाप्रभु के सारे परिकर देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 1,00,000 2 लाख नाम, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबका देखो फोटो, सब हरि नाम कर रहे हैं, सबके माध्यम से हरि नाम की महिमा प्रकाशित की महाप्रभु ने, विशेष रूप से श्री हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से प्रकाशित खुद कर रहे हैं। वो देखो राय रामानंद संवाद में वर्णन आया साफ साफ कि जब श्री रामानंद राय जी स्नान करने के लिए आए थे, उससे पहले महाप्रभु ने गोदावरी में स्नान किया, और घाट से थोड़ा दूर हट करके, जिससे कि लोग डिस्टर्ब ना करें, वहां बैठ करके खुद महाप्रभु हरिनाम कर रहे थे। सब समय महाप्रभु हरिनाम करते थे, इसलिए उनका श्लोक है ना, प्रणाम नाम संख्या जप सूत्रधारी। खुद महाप्रभु भगवान होकर के संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं। ऐसी दया भला कौन कर सकता है। कोई अपना नाम खुद करता है क्या? इंद्र को देखा कभी अपना नाम जप रहा है खुद? किसी को भी देखा? लेकिन महाप्रभु के यही वैशिष्ट है, कृष्ण होकर के खुद अपना कृष्ण नाम जप रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए और खुद जप किया, फिर अपने परिकरों से कराया, और अभी तक भी उस परंपरा को महाप्रभु कंटिन्यू कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी को इस जगत में भेजा, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को, श्रील गुरुदेव को, और उन्होंने इस जगत में सारे विश्व में नाम का प्रचार कर दिया। देखो विदेशी लोग भी नाम कर रहे हैं। इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाओ। खाली आग फाग प्रकट करने से क्या होता है? किसी विदेशी को भक्त बना करके दिखाओ। ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है। जो गाय का मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, अवैध स्त्री संग करने वाले, ऐसे लोगों को सुधार करके भजन में लगा देना, इससे बढ़कर चमत्कार कोई है क्या? फिर भी जगत के जीव कैसे अंधे हैं, फिर भी उसको चमत्कार नहीं मानते। वही मानते मेरा व्याधि ठीक हो जाए, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, बस इसी को चमत्कार मानते। नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी मंत्रों का सार श्री हरि नाम ही है। हम लोगों ने पहले दिन श्रवण किया था। कैसे है? क्योंकि जो मंत्र है वो नाम से ही तो बना है। ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र में मुख्य क्या है? नारायण ही तो मुख्य है। अगर नारायण को हटा दिया तो क्या बचा? इसलिए सार श्री हरि नाम है। वेदे रामायणे पुराणे चैव भारते तथा आदावंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण, महाभारत सब में, प्रारंभ में, मध्य में
और अंत में हरि नाम की महिमा को बताया गया। इसलिए शिव जी की भी कथा आती है। शिव जी के पास गए ना देवता, असुर, मनुष्य तीनों पहुंचे और कहने लगे कि रामायण पर हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। शिव जी ने क्या किया, सब पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते करते अंत में राम नाम अपने पास रखा और बाकी सब कहते तुम ले जाओ। मतलब सबका सार राम नाम ही तो है। रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, सभी का सार राम नाम। कितनी महिमा है नाम की, हम लोगों को श्रद्धा ही नहीं है। वशिष्ठ ऋषि की कथा आती है, जब दशरथ महाराज जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, श्रवण कुमार के माता पिता का वध कर, श्रवण कुमार को वध कर दिया और उनके विरह में उनके माता पिता भी मर गए। अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो प्रायश्चित के लिए गुरु आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ऋषि उस समय थे नहीं, उनके पुत्र थे और उनको अपनी बात बताई कि मैंने ऐसे अनजाने में ब्रह्म हत्या कर दी है, मेरे लिए क्या प्रायश्चित है। तो उन्होंने कहा 3 बार राम नाम जप करो। तो उन्होंने 3 बार राम नाम लिया। लौट करके आ रहे थे, उसी समय वशिष्ठ ऋषि मिल गए मार्ग में। उन्होंने प्रणाम किया गुरुजी को। गुरुजी ने पूछा क्यों आए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे अनजाने में मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, उसके प्रायश्चित के लिए मैं आपसे मार्ग पूछने के लिए आया था, किंतु गुरुपुत्र ने हमको मार्ग बता दी। कहते क्या मार्ग बताया? उन्होंने बताया 3 बार हरि राम नाम करो। तो वशिष्ठ ऋषि को बहुत क्रोध आया। कहते दुष्ट कहीं का, शास्त्र का जानता ही नहीं है ज्ञान, उसको कुछ भी नहीं जानता है, उसको मैं दंड दूंगा। और उन्होंने बताया कि अरे एक राम नाम से प्रायश्चित हो गया, 3 बार राम नाम लिया, बोला उसने, यही तो गलत है। अभी बताया ना, नारायण नाम के आवाज से अजामिल जैसा पापी, उसका उद्धार हो गया, सारे पाप कट गए उसके। और वो भी कौन सा, हेला नामाभास। दशरथ महाराज जी तो श्रद्धा नामाभास होगा, अगर नामाभास भी होगा तो श्रद्धा वाला ही होगा ना। तो श्रद्धा नामाभास की तो बहुत महिमा है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र को शाप दे दिया दंड देने के लिए कि तूने नाम की महिमा को ठीक रूप में नहीं समझा। एक राम नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते। शास्त्र में यह वर्णन भी है कि एक जीव अपने जीवन में जितने पाप नहीं कर सकता, एक नाम से ही वो सब नष्ट हो जाएंगे। कारण क्या है, इसको समझना चाहिए। कारण यह है क्योंकि नाम स्वयं कृष्ण ही तो है। राम का नाम स्वयं राम से अभिन्न है, तो क्या राम जी में इतनी शक्ति नहीं है वो सारे पापों को नष्ट कर दे? है कि नहीं है कि 3 राम चाहिए उसके लिए? एक राम जी काफी नहीं है, इसलिए बताया। लेकिन हम लोगों को इतनी श्रद्धा नहीं है, इस कारण से हम लोगों को फिर अपराध भी बहुत है अनेक जन्मों के, इसलिए बार बार नाम करना पड़ रहा है। नहीं तो एक नाम ही काफी होता है। गुरुजी जब कान में मंत्र प्रदान करते हैं, हरि नाम देते हैं, उस समय जो हरि नाम देते हैं उसी से दीक्षा के समय हमारे पापों का एक अंश उनको लेना पड़ता है। दीक्षा का विधान है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संचयम। पापों को नष्ट करते हैं तो वो अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन अगर उनका शुद्ध नाम नहीं है तो फिर लेकर के फिर क्या होगा, उनको दंड भोगना पड़ेगा उसका। इसलिए एक नाम वो करते, एक नाम से ही जितने उन्होंने पाप लिए सारे सारे के सारे जल गए, भस्म, खत्म। इसलिए उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए अनधिकारी व्यक्तियों को दीक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मंत्र तो देना आसान है, लेकिन वो पापों को लेना बड़ा मुश्किल काम। साध्य साधन तत्व जे किचु सकल, हरिनाम संकीर्तने मिलिवे सकल। साध्य और साधन नामक जितने भी तत्व हैं वो सब हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो। अब साध्य साधन कितने प्रकार के जगत में, कितने प्रकार के साधन है बताओ? कितने? 3। कौन कौन से? चार हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। 4 प्रकार के साधन, उनके साधक, उनके साध्य और उनका अधिकार। कर्म
पहला कर्मी होता है, कर्मी साधक हुआ, उसका साधन है वर्णाश्रम धर्म। कर्मी का साधन होता है वर्णाश्रम धर्म, जो शास्त्र में 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। इनके लिए अलग अलग नियम बनाए गए, इसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले को कर्मी कहते हैं। और इसका लक्ष्य क्या होता है? जागतिक सुख अथवा स्वर्ग इत्यादि का शौक, भोग। इस जगत के 14 लोकों में जितने भी प्रकार के भोग हैं, वो सब भोगने के लिए वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा पद भी इसके अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि 100 जन तक जो वर्णाश्रम धर्म पालन करता है वो ब्रह्मा बनता है। लेकिन ब्रह्मा में भी 2 प्रकार के ब्रह्मा होते हैं फिर, एक भक्त ब्रह्मा, एक कर्मी ब्रह्मा। जैसे केवल जो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना चाहता है भोग करने के लिए, उसको 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन करेगा, 100 जन वर्णाश्रम धर्म पालन करने के बाद ब्रह्मा पद मिलेगा। लेकिन जब ब्रह्मांड नष्ट होगा तब ये ब्रह्मा भगवान के अंदर में जाएगा कारणोदकसाई में, और फिर सृष्टि जब होगी तो ये भी फिर से कर्म करेगा। समझ में आ रहा है? इनके लिए ही कहा गया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, ये ब्रह्मा के लिए बोला है। ये ब्रह्मा को मरने के बाद फिर इधर ही आना पड़ेगा। फायदा क्या रहा यार, इतना मेहनत किया 100 जन तक, घुमा फिरा के रिजल्ट तो 0 ही हो गया। इसलिए ये कर्मी होता है। और दूसरा होता है भक्त ब्रह्मा। भक्त ब्रह्मा अर्थात जैसे गोप कुमार थे, गोप कुमार ने देखा ब्रह्मा जी को बड़ी सुविधा है भाई, ये भगवान यहां पर उन साक्षात रूप में रहते, सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में। ब्रह्मा जी को उनका दर्शन प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी को उनकी सेवा प्राप्त होती है। तो बड़ा सौभाग्य माना उन्होंने ब्रह्मा जी का, और मन में इच्छा हुई कि मैं भी ब्रह्मा जी की तरह सेवा करूं भगवान की। इसलिए उन्होंने गोपाल मंत्र जप किया। गोपाल मंत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा हुआ, भगवान ने लीला करी कि ब्रह्मा जी अपना पद छोड़ करके भाग गए और गोप कुमार को ब्रह्मा बना दिया। अब ऐसा जो ब्रह्मा बनेगा, भक्त ब्रह्मा, जो भगवान का भजन करके किसी कारण से उनकी इच्छा हुई, वो भोग करेगा ब्रह्मा पद को, और फिर उसके बाद में भगवान के धाम चला जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। तो ये कर्मी होते हैं। दूसरा होता है ज्ञानी। ज्ञानियों का भावना ये रहती है, भगवान के श्री विग्रह को नहीं मानते, वो केवल मात्र ये मानते हैं कि भगवान ब्रह्म जो है वो ज्योति के रूप में, निराकार, निर्विकार, निशक्तिक, निर्गुण ज्योति है। वो ज्योति में देखा ना, ध्यान लगाते सब, ज्योति में ध्यान लगाओ, ज्योति में ध्यान लगाओ, ये सब ज्ञानी लोग हैं। इसलिए इनका अधिकार है चित्त शुद्धि, इनको भी चित्त शुद्धि करनी पड़ेगी। जब तक इनके अंदर काम क्रोध मोह लोभ रहेगा तब तक ये ज्योति में ध्यान नहीं लगेगा। ये दूसरे प्रकार के साधक हुए। तीसरे प्रकार के योगी, वो भगवान को परमात्मा रूप में पूजते हैं। जो हमारे हृदय में ना, सबके कहते हैं भगवान तो सबके हृदय में ही है, ठीक बात है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा है, भगवान का एक अंश है। भगवान की 3 प्रतीति होती है, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। भागवत में बताया, वदन्ते तत्तत्व विदस्तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। तो ये परमात्मा का ध्यान करते योगी लोग, ये करते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि 8 प्रकार का अष्टांग योग पालन करते हैं। ये भक्त नहीं है। लोग जगत के किसी को कुछ पता ही नहीं, सबको साधु मानते हैं। ज्ञानी भी साधु है, जो भगवान का आकार को ही नहीं मानता है, ज्योति में लीन होना चाहता है। योगी भी साधु है, परमात्मा में लीन होना चाहता है। और चौथे होते हैं भक्त। भक्त कौन होते हैं? जिनका लौकिक अथवा मोक्ष की कोई कामना नहीं, भोग और मोक्ष की कोई कामना नहीं होती, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा की इच्छा रहती है, ऐसे लोग हैं भक्त। तो ये 4 प्रकार के साधक हो गए। अब कह रहे हैं साध्य साधन तत्व जे किचु सकल, साधन और साध्य जितने भी तत्व हैं वो सब हरिनाम संकीर्तने मिलिवे सकल, सब हरिनाम से मिल जाते हैं। देखो उदाहरण भी देखते हैं। क्या उदाहरण है? इस जगत में भोग, जागतिक भोग इत्यादि
जो प्रहलाद महाराज हैं, भगवान का नाम ही तो लेते थे। प्रहलाद महाराज जी ने तो खुद भगवान के नाम की कीर्तन करवाया था ना, जब असुर बालकों से, जब उनके गुरुजी चले गए तो उन्होंने नाम संकीर्तन किया था। अब हिरण्यकश्यपु जो भोग चाहता था तीनों लोगों का, उसको मिला, वो भोग तो प्रहलाद महाराज को नाम संकीर्तन से ही मिल गया। नरसिंह भगवान जबरदस्ती दे करके गए, चाहते ही नहीं लेना, तो चाहते ही कोई लेना नहीं लेना चाहते, लेकिन भगवान कह रहे हैं ले लो बेटा, मेरी खुशी के लिए ले लो। पांडवों को देखो, भगवान का नाम कीर्तन करते थे, उसी से उनको सारी पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त हो गया। अम्बरीश महाराज को देखो, सब नवदा भक्ति का पालन करते थे और उसी से उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भगवान ने इतना सारे हजारों साल तक का राज्य दे दिया। तो ये सब नाम संकीर्तन से भी मिल जाता है भोग, मोक्ष भी, ये सिद्धियां इत्यादि। देखो सिद्धियों का क्या उदाहरण है, किसको मिली नाम संकीर्तन से सिद्धि? अरे हनुमान जी, जो योगी लोग चाहते हैं अष्ट यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करके इनके बड़े शक्तियां आ जाती है, ये सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, हवा की गति से चल सकते हैं, मन की बात जान सकते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हो जाती हैं, अनेक रूप धारण कर सकते हैं। ये सिद्धियां तो हनुमान जी को हरिनाम राम राम जप के ही प्राप्त हो गई थी, हुई कि नहीं है? सीता मैया ने उनको वरदान दिया, जब अशोक वाटिका में गए थे ना, उनको अंगूठी दिया, तो सीता जी प्रसन्न होकर के बोलती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कृपा करहि रघुनायक छो। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि, समस्त गुणों की खान हो जाओ। देखो जो वरदान अजर अमर होने का हिरण्यकश्यपु प्राप्त करना चाहता था, प्राप्त नहीं हुआ। रावण प्राप्त करना चाहता था, प्राप्त नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े असुर आए, किसी को प्राप्त हुआ नहीं हुआ। वो तो सीता जी ने ऐसे अनायास ही, मतलब जैसे कुछ भी नहीं दे रही हैं, उल्टा उनको संकोच हो रहा है मैं तुमको क्या दूं, इतना सब देने के बाद भी उनको संकोच भी हो रहा है मैं तुमको क्या दूं। भक्ति की ऐसी महिमा है, इसलिए कह रहे हैं नाम संकीर्तन। और हनुमान जी केवल सीताराम सीताराम जप करते, नाम से उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, अजर हो गए, अमर हो गए, सारे प्रकार की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां उनके पास नहीं है, वो दूसरों को भी दे सकते हैं। मान लो रावण है, हिरण्यकश्यपु है, अथवा कोई दूसरा योगी है, उसको सिद्धि मिल गई, वो दूसरे को दे पाएगा? दे सकता है? वो नहीं दे सकता है। वो दूसरे को देगा तो फिर वही कहेगा तुम भी जैसे मैंने किया था, प्राणायाम करो, यम आसन पे बैठो या ध्यान ओम ओम करो, नाक पे यहाँ पे ध्यान लगाओ, ऐसे करो, फिर हजारों लाखों साल के बाद सिद्धि होगी। लेकिन हनुमान जी ने ऐसे बोल दिया जाओ सिद्धि हो जाए, हो गई अष्ट सिद्धि। ऐसी शक्ति है उनके अंदर, भक्ति के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। इसलिए यहां पर कह रहे हैं साध्य और साधन नामक जितने भी तत्व हैं वह सब हरि नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। और क्या होता है? नाम संकीर्तने है सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। नाम संकीर्तन से सब प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। अनर्थ मतलब सामान्य रूप से जो अनर्थ हम लोग जानते थे, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, 6 ही प्रकार के जानते हैं ना, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा अनर्थ है। सुकृति उत्थनर्थ, दुष्कृति उत्थनर्थ, अपराध उत्थनर्थ, भक्ति उत्थनर्थ, ये 4 प्रकार के अनर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बिनी सब नष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण है कोई? हाँ, कितने उदाहरण है, देखो उदाहरण देते कितने सारे। पहला उदाहरण तो अजामिल का ही, उसके कितने अनर्थ थे, हृदय में काम था कि नहीं? इतना काम था कि अपनी ब्राह्मण पत्नी को छोड़ दिया और वैश्या से शादी कर ली, इतना काम ही था। और बाकी जितने पाप थे, क्रोध मोह मद मात्सर्य सब था तो उसके अंदर, तभी तो इतने सारे पाप किए। ब्राह्मणों को भी लूट लेता था, छीन लेता था, सबसे झूठ बोलता था, चोरी करता, सब करता था कि नहीं? ये अनर्थ ही तो है। और फिर उसके बाद में नाम करते करते अनर्थ दूर हुए कि नहीं? तभी तो वैकुंठ गया। ये सब रह करके कोई वैकुंठ जा सकता है क्या? पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, अभी हरिदास ठाकुर जी की लीला में हम लोग सुनेंगे आगे कि
जब हरिदास ठाकुर जी बेनापुल में भजन करते थे, वहां पर रामचंद्र खान ने एक वैश्या को भेजा। 3 दिन तक वैश्या बैठी रही, नाम सुनती रही। सुनने की इच्छा थोड़ी थी, नाम सुनने के लिए आई थी कोई, अनजाने में। किस लिए? मन में भावना क्या है, कब इसका नाम पूरा होगा और कब मैं इसका पतन कराऊंगी, इस भावना के साथ बैठी है। किंतु नाम प्रभु की शक्ति तो देखो, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे चमत्कार की, इतना चमत्कार है किसी बाबा में कि दूसरा इतना पापी आदमी हो और उसको सीधे परिवर्तित करके और भक्ति में लगा दे। हरिदास ठाकुर ने कुछ भी नहीं किया, उपदेश भी कोई दिया क्या? कह रहे तुम तो आत्मा हो, बोला था कुछ नहीं, अपना हरि नाम करते रहे। और वो जानते हैं नाम की शक्ति, नाम के प्रभाव से इसका चित्त अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी नाम करते रहे, और नाम करते करते सुनते सुनते उस वैश्या का चित्त शुद्ध हुआ। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन तो पूरा ही द्रवित हो गया, चित्त द्रवित हो गया, उसके अनर्थ दूर हो गए और हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगी। जब क्षमा याचना की तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तो तुम पर कृपा करने के लिए ही रुका हूं, मैं तो जाना चाहता था 3 दिन पहले। इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि अब तुमने जो पाप से जो संपत्ति कमाई है वो सब ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान कर दो। उसने सारी संपत्ति दान कर दी, मुंडन कराया और 1 वस्त्र पहन करके स्नान करके और ठाकुर जी के पास में आ गई, हरिदास ठाकुर जी के पास। हरिदास ठाकुर ने उसको हरिनाम मंत्र दे दिया। अब तुलसी के पास में बैठ करके हरिनाम जप कर रही है। जप करते करते वो वैश्या परम महांती हो गई। इसका वो कैसे हुई? और तो कुछ नहीं कर रही थी। तो इसलिए यहां पर जो बताया, नाम संकीर्तने है सर्व अनर्थ नाश, सारे अनर्थ उसके नाश हो गए और परम वैष्णव महाभागवत हो गई। उसके जो दर्शन कर लेता वो भक्त हो जाता, ऐसी परम वैष्णवी हो गई। और यहां तक कि छोड़ो, बड़े बड़े साधु लोग उसके दर्शन के लिए आते थे, प्रणाम करने के लिए आते थे कि हम पर भी कृपा कर दो, हमारी भी भक्ति हो जाए। तो नाम संकीर्तन से हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण, रत्नाकर दस्यु जीवन में कितने पाप किए। नारद जी ने देखा भाई इतने पाप करके कहां जाएगा ये, दया आ गई उनको, पहुंच गए उसके पास में, कहने लगे तुम जो पाप कर रहे हो, पकड़ लिया पहले तो नारद जी को, कहते माल निकाल। हम तो साधु, हमारे पास क्या माल है, हरि नाम है, ले लो। हमारे पास जो माल है वो हम सबको देने के लिए राजी, कोई लेने ही नहीं चाहता। जगत के लोग अपना माल छुपा छुपा करके रखते, तिजोरी में, लॉकर में, पासवर्ड इतने सारे डिजिटल। हमारे पास जो माल है हम फ्री में बांटते हैं, पर कोई लेना नहीं चाहता है। समस्या तो ये है। इसलिए नारद जी के पास जो माल है वो सारे जगत को देना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाहता है उनकी संपत्ति। तो उन्होंने कहा भाई हमारी जो संपत्ति है ले लो। कहते ये नहीं चाहिए, माल निकाल। उन्होंने कहा एक बात बताओ, जो तुम पाप कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा? कहते सब भोगेंगे घर में, उनके लिए कर रहा हूं, पत्नी के लिए कर रहा हूं, माता पिता के लिए कर रहा हूं, सबके लिए कर रहा हूं, वो भी भोगेंगे। कहते तुम्हारे बोलने से भोग लेंगे क्या? जैसे हम लोग भी यही सोचते हैं, तुम्हारे बोलने से सब लोग भोग लेंगे। पूछ करके तो आओ एक बार, कौन कौन तुम्हारे पाप में भागीदार होना चाहता है? गया पूछने के लिए, पिताजी से पूछा, आपको पता है मैं धन कमा करके लाता हूं, कैसे लाता हूं, आप मेरे इस पाप में भागीदार होंगे कि नहीं? कहते हम क्यों होंगे, जब मैं पिता था तुम्हारा, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, तो मैंने धर्म से पैसा कमाया। अब मैं वृद्ध हो गया तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम जैसे भी कमाओगे तुम्हारा दंड तुमको मिलेगा। बड़ा निराश हुआ, पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा कि तुम मेरे पाप में भागीदार हो? कहते मैं क्यों भागीदार हूं, तुमने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए थे, संकल्प किया था ब्राह्मण और अग्नि के सामने कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तो तुम्हारा कर्तव्य है जैसे भी करो। अब बेचारा बड़ा दुखी हो गया, लो जिनके लिए कर रहा हूं वो तो भागीदारी नहीं है। ये सब बड़ी शिक्षा है। जगत के लोग भी किसके लिए करते हैं? पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए कर दिया। वो तो खा पी करके चले गए, अगला जन्म उनका कहीं, तुम्हारा कहीं, लेकिन नरक में तुम जाओगे अकेले।
फिर वहां पर यमराज जी बढ़िया बढ़िया तुम्हारा स्वागत सत्कार करेंगे। वहां पर मिक्सर ग्राइंडर बॉयलर सब कुछ है, वहां कुकर भी है, वो कुकर में डाल करके उबालते हैं। एक बार नरक का वर्णन पढ़ो, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, फिर पाप करने की इच्छा नहीं होगी। तो इस प्रकार से रत्नाकर दस्यु आए और नारद जी से कहा कि भैया कोई पाप में भागीदार नहीं है। तो नारद जी ने कहा मैंने पहले ही बोला था, अब मैं संपत्ति दे रहा हूं, इसको ले लो। उनको क्या दिया? राम नाम। और राम नाम मुख से निकलता नहीं, इतने अनर्थ हैं, इतने पाप हैं। तो कहे उल्टा ही जपो, मरा मरा जपते रहो। मरा मरा जपते जपते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। सारे अनर्थ, मतलब नाम की शक्ति देखो, उल्टा जपने पर भी नाम ने पूर्ण शक्ति प्रकाशित की। क्यों? इस बात को समझना चाहिए। हम लोगों को नाम में श्रद्धा नहीं है। उल्टा नाम जपने से कैसे हो गया? अभी जगत में कोई ऐसी चीज है जो उल्टा करो तो तुमको फल सीधा मिल जाए? तुम क्वेश्चन पूछा गया कुछ भी और उसका आंसर उल्टा लिख दो, बताओ नंबर मिलेगा? कंपनी में नौकरी करते हैं हम, जो मैनेजर ने बोला ये काम करना है उसका उल्टा काम कर दो। सारे सिस्टम इस जगत में ऐसे हैं, तुरंत लात मार करके निकाल दिया जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कि कंपनी तुमको सैलरी देगी डबल पुरस्कार, कि बहुत अच्छा किया तुमने, हमारा 1 करोड़ का नुकसान कराया, हम तुमको 5 करोड़ देते हैं। होगा? जेल में और डाल देगी। जगत में सारे सिस्टम ऐसे, कुछ भी उल्टा करने से ऐसा ही होगा। लेकिन नाम प्रभु की शक्ति कैसी है, उल्टा करने से भी सीधे का फल मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? श्लोक पढ़ा ना, पूर्णात पूर्णमिदम। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे जो नाम है वो भी, नाम और नाम ही अभिन्न है, नाम भी पूर्ण है। मतलब भगवान पूर्ण का मतलब क्या हुआ? भगवान का प्रत्येक अंग भी, उनके सभी अंग सभी दूसरे अंगों का भी कार्य कर सकते हैं। भगवान दृष्टि से ही भोग कर लेते हैं। उसी प्रकार से उनका जो प्रत्येक भगवान का, ये कृष्ण का ये केवल एक उंगली है, वो कृष्ण है कि नहीं? उनके प्रत्येक, इसी प्रकार से वही कृष्ण जब नाम के रूप में है तो नाम का भी एक एक अक्षर पूर्ण है। इसी को कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म और शब्द में अंतर होता है। हम लोग इस जगत में जो नाम देखते हैं ना, ये शब्द हैं, ये शब्द जड़ होते हैं, लेकिन नाम ब्रह्म है। अर्थात हरे कृष्ण अगर हम बोल रहे हैं, ह का, हरे का ह भी पूर्ण है। अगर किसी ने राधा जी के उद्देश्य से केवल ह ही मुख से निकला तो भी उसको पूर्ण फल मिलेगा। रे ये भी पूर्ण है, कृष्ण भी का भी पूर्ण है, उसके अंदर री भी पूर्ण है, उसके अंदर जो सा लिख रहे हैं वो भी पूर्ण है और ना भी पूर्ण है। ये ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म बोलते हैं इसको। इसलिए उल्टा जपा सीधा जपा जैसा भी जपा, क्योंकि वो ब्रह्म है। नाम ब्रह्म है, इसलिए नाम ब्रह्म ने अपनी शक्ति को प्रकाशित कर दिया। मुख्य बात यह है, नाम प्रभु, उन्होंने देखा मेरे शरणागत है, मेरा नाम ले रहा है। जैसे नारायण का नाम लिया था अजामिल ने, तो विष्णुदूत क्यों आ गए? उन्होंने देखा ये तो हमारे प्रभु का नाम है, जबकि वो जप रहा था पुत्र का नाम। ये नाम की महिमा है, क्योंकि वो ब्रह्म है। इसलिए किसी भी रूप में क्यों ना नाम लिया जाए, रत्नाकर दस्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके सब अनर्थ नाश हो गए और सर्व शुभ उदय, सारे शुभ उदय हो गए। जितने भी हम लोगों ने उदाहरण सुने, जगाई मदाई का देख लो, इतने पापी थे, नाम करते करते वो भी वैष्णव हो गए। हीराबाई लक्ष्मीरा वैश्या और रत्नाकर दस्यु, अजामिल, जितने भी लोग हैं वो सब के सब सर्व शुभ उदय। सारे अनर्थ नाश हुए। इतने उदाहरण दिए, और कितने चाहिए? और अपना भी देख लो। अपना भी देखो ना साथ में। चलो लोग कहते हैं ये तो किताबों की बात है, किताबों में तो आजकल किसी को विश्वास ही नहीं है, शास्त्र भी मानते नहीं है, भगवान को भी नहीं मानते। अरे हम लोग खुद इसके साक्षी नहीं है। हम
भक्ति में आने से पहले कितना काम था, कितना क्रोध था, कितना ईर्ष्या थी, द्वेष था, मद मात्सर्य था कि नहीं? हम तो इन सबसे परिपूर्ण हैं। अभी कितना है, कंपैरिजन कर लो खुद ही। तो ये कम कैसे हुआ? अगर नाम प्रभु में शक्ति नहीं है तो कम कैसे हो जाएगा भाई? बाकी लोगों का तो बढ़ता ही जा रहा है। सैलरी 10,000 थी, 10,000 में घर कैसे चलेगा? जैसे तैसे करके दूसरों से आगे बढ़ करके 50,000 तक पहुंच गए। द्वेष कम हो गया, इसकी 1 लाख है, मेरी 50,000 है, इधर उधर कर कर आके हम देख करके आए ना कंपनियों में। ये सब क्या क्या कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाते। हम खुद अपना उदाहरण बताते। हमारी जो टीम लीडर थी वो हमसे हम काम करके बेचते थे, उसमें अपना नाम डाल करके वो ऊपर बेचती थी। इतना छल कपट है कि कोई लिमिट ही नहीं है। मैनेजर बड़ा खुश रहता था उससे। एक बार क्या हुआ उस मैनेजर ने हमको ही वो मेल भेज दिया फॉरवर्ड करके। मैंने कहा ये तो मैंने किया था, पकड़ी गई। समझ गए? तो ये तो एक जगह नहीं, सब जगह ही ऐसा है। पढ़ाई से लेकर के, इससे ये छुपा लूं, इसको ये नहीं बताऊंगा, उसको ये नहीं बताऊंगा, मैं इससे भी सीख लूंगा, उससे भी सीख लूंगा, मैं आगे निकल जाऊं। मैं ये सब द्वेष छल कपट था कि नहीं था जगत में? देखा तो इन लोगों का क्यों नहीं कम होता जा रहा है? सैलरी बढ़ती जा रही है, प्रमोशन होता जा रहा है, मैनेजर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने पर ईर्ष्या द्वेष कपट छल दूर हो गया? साधु के गुण आ गए क्या? इस जगत में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन गुणों को, दिव्य गुणों को आ जाए, प्रकाशित कर दे? केवल हरि नाम। लेकिन जिन्होंने हरि नाम का आश्रय लिया वो महापापी होकर भी, व्याध का उदाहरण है, महापापी होकर भी वो धीरे 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 उनके सारे अनर्थ नाश हो गए और सारे सब शुभ उदय, शुभ उदय मतलब दिव्य गुण, वही वाल्मीकि कैसे हो गए? इतने दिव्य गुण उनके अंदर में आ गए जो राम जी की लीला है ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वो राम जी की लीलाओं को पहले ही जानते हैं, वो पहले से उन्होंने लिख दिया। भाई इतनी शक्ति, राम जी की बात भी कोई जान लेगा? किसी में भी शक्ति नहीं है इतनी, लेकिन उन लीलाओं को उन्होंने पहले ही लिख दिया। सर्व शुभ उदय, वही बताया अभी। जगाई मदाई इतने पापी थे, चित्रगुप्त अकाउंट लिखते लिखते थक गए थे। भाई कितना लिखें, परेशान हो गए वो। और वही उन्होंने जब नाम प्रभु का आश्रय लिया, जब यमराज जी ऊपर से जा रहे थे विमान से और उन्होंने देखा, पता चला उनको जगाई मदाई का उद्धार हो गया, यमराज जी सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। कहते क्यों मूर्छित हो गए? इसलिए मूर्छित हो गए कि इनको भी प्रेम प्रदान कर दिया, इस प्रेम के कारण मूर्छित हो गए। वो प्रेम का है ना अष्ट सात्विक विकार, रोमांच कंप अश्रु इत्यादि, फिर मूर्छा, वो मूर्छा है अंतिम। ऐसा प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो गया कि क्या अवतार है ये, धन्य अवतार है जिसने कि जगाई मदाई जैसे कि हम अकाउंट देख देख करके इनका थक रहे। ऐसे पापियों का भी महाप्रभु ने उद्धार कर दिया और उनका सर्व अनर्थ नाश हो गया। नाम करते करते सर्व अनर्थ नाश हुआ और उसके बाद में इतने बड़े वैष्णव हो गए, जो जगाई मदाई का दर्शन कर लेता है वो वैष्णव बन जाता है। उनके दर्शन पवित्र करे ही तुम्हारे गुण, ऐसे गुण उनके अंदर उत्पन्न हो गए। हम लोग परिश्रम करके यहां से टिकट करके जाते हैं वहां पर, और फिर वहां पर उनके दर्शन करके प्रणाम करके परिक्रमा लगा करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी ओर भी कुछ कृपा कर दो। हुआ कि नहीं? किससे हुआ? नाम से। अभी बताया लक्षीरा वैश्या, और भी जितने सारे उदाहरण हैं वो सब ऐसे ही हैं कि सबके सब अनर्थ नाश हो गए और सब प्रकार के शुभ उत्पन्न हो गए। और सबसे बड़ा शुभ तो भक्ति है, उनके अंदर भक्ति ही उदित हो गई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।